दोस्तों अभी ये पोर्टल आपको एकदम ब्लैंक नजर आ रहा होगा क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉगिन किया है। सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपने कस्टमर्स की यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। राइट, तो कस्टमर अगर आपके बहुत सारे हैं तो आप सेटिंग में जाके कस्टमर्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट मास्टर में जाके कस्टमर को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एक एक्सेल की फाइल ही आपसे मांगेगा। राइट, सैंपल फाइल इसके अंदर दी हुई है, आप यहां से डाउनलोड करके उस फाइल को फिल करके यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके थोड़े बहुत ही कस्टमर है जो आपको ऐड करनी है, वन बाई वन ऐड करनी है, तो आपका सिंपल तरीका है कि आप अकाउंट्स में जाएंगे। यहां बाय डिफॉल्ट कुछ कोड आप देखेंगे ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये अगर आपका सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस नाम से अगर आपको कोई भी कोड चाहिए तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंडेटरी कोड है कुछ, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको कस्टमर क्रिएट करना है, आप ऐड कस्टमर पे क्लिक करेंगे। ऐड कस्टमर पे क्लिक करने के बाद यहां पर एक बढ़िया चीज दी हुई है कि जब भी आप कस्टमर क्रिएट करेंगे ना, तो उस कस्टमर की आपको यहां पर क्या होगा, आप अगर उसका जीएसटीआईएन नंबर है तो आप जीएसटीआईएन नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, और सर्च करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको वो नंबर दिखा देगा। जैसे मैं यहां एक डिटेल आपको डाल के दिखाता हूं। ये मैंने एक जीएसटी नंबर इसमें डाला है, अब इसको सर्च करते हैं एंटर करके, तो आप देखेंगे इसने डिटेल पिक कर ली है। इसने जिप कोड, एड्रेस, नेम उठा लिया है, बट कॉन्फिडेंशियल है इसीलिए मैंने इसको ब्लर कर दिया है अभी। बट ये डिटेल ऑटो पिक करता है ये गवर्नमेंट के पोर्टल से, तो गवर्नमेंट के पोर्टल से कनेक्टेड है। आप जब भी जीएसटीआईएन नंबर डालेंगे, चाहे नया कस्टमर ऐड करें, नया वेंडर ऐड करें, वो आपको जो है डिटेल को ऑटो पिक करेगा। देन मैं इसको सबमिट करूंगा, आप देखेंगे मैसेज आ गया, कस्टमर डिटेल सेव सक्सेसफुली। राइट, कस्टमर मेरा एक ऐड हो गया है, तो मैंने अमित जैन के नाम से कस्टमर ऐड कर लिया है। राइट दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि सर्विस का इनवॉइस कैसे रेज करना है। राइट, तो वो इनवॉइस जो रेज होगा सर्विस एंड एक्सपेंस में जाके होगा। आप सर्विस एंड एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे, आपको इनवॉइसेस में जाना है। यहां पर आपको इनवॉइस की लिस्ट दिखाई देगी। एक ब्लैंक डेमो के लिए मैंने आईडी लिया, इसलिए यहां पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है अभी, बट जब हम इनवॉइस रेज करेंगे तो जितनी भी इनवॉइस की मेरी लिस्ट होगी वो यहां नजर आएगी। राइट, तो मैं जनरेट इनवॉइस करूंगा। जनरेट इनवॉइस करने के बाद यहां से कस्टमर का नाम सेलेक्ट करूंगा, मैं टाइप करना शुरू करूंगा। ड्रॉप डाउन में उससे रिलेटेड जो नाम होंगे वो मेरे को दिखा देगा, मैं सिलेक्ट कर लूंगा। इनवॉइस नंबर ये ऑटो पिक करेगा, इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता, बाय डिफॉल्ट ये सीरियल नंबर लेगा। इनवॉइस डेट वो आज की पिक करेगा, जो भी आपकी करंट डेट है। आप चाहें तो यहां से क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। देन आप सर्विस की डिटेल डालेंगे, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं। सपोज मैं डालता हूं कंसल्टेंसी फीस, उसका जो एचएसएन कोड है वो मैं डालूंगा। यहां पर मैंने एचएसएन कोड डाला, टैक्स का रेट 18% बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया है। आपको चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका रेट एप्लीकेबल है वो आप यहां डाल सकते हैं। रेट सपोज मैं 10,000 रुपीज चार्ज करूंगा। डिस्काउंट अगर मेरे को अप्लीकेबल है तो मैं डाल सकता हूं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकता हूं। देन अमाउंट 11,800 इंक्लूडिंग टैक्सेस, तो 10,000 प्लस 18% 1800, 11,800 टोटल अमाउंट इसने दिखा दिया है। और भी सर्विस मैंने इसको दी है, आप नेक्स्ट लाइन में ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये लाइन ऐड करता रहेगा, या आप मैनुअली आपको लाइन ऐड करनी है तो आप प्लस की साइन से ऐड कर सकते हैं। गलती से लाइन ऐड हो गई है, आप उसको माइनस हटाना चाहते हैं तो आप क्रॉस कर सकते हैं। इनवॉइस मेरा सपोज रेज हो गया है, मेरे को सेव एंड प्रिंट करना है, मैं सिंपल सेव एंड प्रिंट या सेव इट। ओके, इनवॉइस मेरा सेव हो गया है। आप देखेंगे ये आपके कस्टमर जिस पे इनवॉइस रेज होना है उसकी उसने डिटेल उठा ली है। ये आपका ये जिसने इनवॉइस रेज किया उसकी डिटेल इसने उठा ली है। इनवॉइस की बाकी सारी डिटेल आ गई है, सर्विसेज की डिटेल आ गई है। राइट, इस तरह से आप अपना इनवॉइस रेज कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा मैं बात करूंगा कि हमें अपनी परचेजेस कैसे बुक करनी है। राइट, परचेजेस बुक करने के लिए सबसे पहले मुझे अपना वेंडर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज मेरी किसी ना किसी वेंडर से आएगी, या दूसरा तरीका यह है कि मेरे पास परचेज जो आएगी मेरे पास कैश में आएगी। राइट, कैश या बैंक के थ्रू मैं अपनी डायरेक्ट परचेज करूंगा। तो अगर कैश या बैंक के थ्रू करूंगा तो कैश या बैंक का मुझे अकाउंट ऐड करना पड़ेगा इसमें। और अगर मेरे वेंडर से परचेज हुई है, जीएसटी नंबर पे मैं परचेज करके लाया हूं, तो मुझे उसको वेंडर का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं दोनों ही आपको बता देता हूं। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अकाउंट में जाना पड़ेगा। वेंडर क्रिएट करना है तो वेंडर पे मुझे यहां क्लिक करना है। वेंडर पे क्लिक करने के बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, वेंडर का जीएसटीआईएन नंबर डालूंगा। तो वेंडर का यहां मैं जीएसटीआईएन नंबर डालूंगा और यहां क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो वेंडर की डिटेल फेच कर लेगा, उसका एड्रेस। राइट, उसकी डिटेल्स जो जीएसटी पोर्टल पे है वो डिटेल ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगी। और अगर आप कहते हैं ऑटोमेटिकली मुझे नहीं लानी है तो आप यहां पर डायरेक्टली टाइप करके सर्च का बटन मत दबाइए और वही आप एज इट इज सेव कर दीजिए। राइट, अगर आप श्योर है कि वो डिटेल ठीक है तो मैं एक वेंडर की एक डमी डिटेल डाल देता हूं। क्योंकि मैं डमी डिटेल डाल रहा हूं, ये सिस्टम से मैच चेक नहीं हो पाएगी, इसीलिए मैं यहां क्लिक नहीं करूंगा। एंड देन सबमिट। सबमिट किया तो व्यू वेंडर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली आ गया मेरे पास मैसेज। अगर मेरे पास कुछ बिल्स आते हैं, कुछ प्रोफेशनल फीस लिए है मैंने, कुछ हाउसकीपिंग का आइटम मंगाया है, कोई इलेक्ट्रिसिटी के मेरे बिल है, या कुछ और मेरे खर्चे हैं जिसके मेरे को बिल बुक करने हैं, तो मैं क्या करूंगा,
सर्विस एंड एक्सपेंस में जाऊंगा, सर्विस एंड एक्सपेंस में परचेज एंड एक्सपेंस में जाके बुक करूंगा। परचेज एंड एक्सपेंस में ऐड न्यू, ऐड न्यू में मेरे को क्या बोलता है, वेंडर का नाम, वेंडर का नाम हमने एक ऑलरेडी वेंडर क्रिएट किया हुआ है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन इनवॉइस नंबर 6789 में डाल देता हूं। इनवॉइस की डेट, जो भी मेरी इनवॉइस की डिटेल है वो मैं डाल देता हूं। रिसीव डेट बाय डिफॉल्ट ये सेम ले लेता है, आप इसको चेंज करना चाहे चेंज भी कर सकते हैं, राइट। देन परचेज टाइप रेगुलर, कंपोजिशन, अनरजिस्टर्ड, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप डाल दीजिए। जीएसटी नंबर मेंशन्ड इन इनवॉइस, यस नो, राइट, जनरली ये यस होना चाहिए तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। यहां पर जो भी आपने सर्विस परचेज, जो भी आपने अदर ट्रेडिंग गुड्स जो भी आपने खर्चे किए हैं वो आप खर्चे की यहाँ पर डिटेल डालेंगे, खर्चे की डिटेल डालेंगे। सपोज इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पे डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल डालेंगे। एसएससी कोड जो भी है वो आप डालेंगे, 4 डिजिट मैंडेटरी है इसमें। परचेज की कैटेगरी डालनी है, इनपुट आपको अलाउड है नहीं है इस पे क्रेडिट, सपोज इनपुट क्रेडिट अलाउड है। नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है कि ये जो आइटम आप डाल रहे हैं वो आपके पीएनडल के किस हेड को हिट करेगा, किस आइटम से रिलेटेड है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड है इसलिए मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल डालूंगा। लेकिन दोस्तों मैंने अभी कोई क्रिएट नहीं किया है अकाउंट, अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो मैं अकाउंट्स में जाकर अकाउंट क्रिएट कर सकता हूं, या ऐड नेचर ऑफ पेमेंट में, यहीं से ऐड नेचर ऑफ पेमेंट में अकाउंट क्रिएट कर सकता हूं। अकाउंट नेम मेरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ग्रुपिंग मेरी एक्सपेंस में चला जाएगा, राइट। ओपनिंग बैलेंस इसका कुछ, अगर मान लो मिड ऑफ ईयर में एंट्री कर रहा हूं, जनरली पीएनएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, बट मिड ऑफ ईयर में कर रहा हूं और जो पार्ट है मेरा 1 अप्रैल से जब मैं एंट्री करनी सिस्टम में शुरू कर रहा हूं तब तक का मुझे इसमें खर्चा डालना है, तो वो मैं उसे ओपनिंग बैलेंस में से डाल सकता हूं। अदरवाइज पीएनएल में जनरली ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, कुछ रिमार्क डालना है इस अकाउंट से रिलेटेड आप डाल सकते हैं, अदरवाइज सेव अकाउंट, राइट। अकाउंट सेव हो गया सक्सेसफुली। देन मैं यहां से नेचर ऑफ पेमेंट, अब मैं यहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइप करूंगा तो मेरे को ड्रॉप डाउन में दिखा देगा जो भी खर्चे, इससे आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। रेट 18%, अगर इस पर क्रेडिट मिलेगा तो कितना चार्ज हुआ है बिफोर जीएसटी, मेरे से 1000 रुपए का बिल आया है, टोटल 1180 रुपए का बिल है। यहां पर मैं अपलोड इनवॉइस भी कर सकता हूं, जो भी इनवॉइस मेरे को अपलोड करना है। सपोज मैंने यहां पर क्लिक किया और मैंने एक इनवॉइस नहीं है मेरे पास, मैं एक सैंपल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट, एक मेरे पास लोगो पड़ा है, राइट, तो वो लोगो मैं यहां पर डाल देता हूं, वो आपको नजर आएगा। सपोज आपका इनवॉइस है तो वो इनवॉइस नजर आएगा। सेव इनवॉइस, इनवॉइस सेव सक्सेसफुली। यहां पर आपको इनवॉइस की पूरी लिस्टिंग नजर आ जाएगी, जितने आपने इनवॉइसेस बुक किए हैं, जितने खर्चे बुक किए हैं वो आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। और आपको आप उसको फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो आप व्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, वो आपको नजर आ जाएगा। और अगर आप इसको ओपन करके देखना चाहते हैं, जो अटैचमेंट है वो आपको अटैचमेंट यहां पर दिखा देगा। आइए दोस्तों समझ लेते हैं सिस्टम में आपको अकाउंट्स कैसे क्रिएट करने हैं। अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल, या तो आप फर्स्ट टाइम अगर आप एंट्री कर रहे हैं सिस्टम में, राइट, तो वन टाइम आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप सेटिंग में जाके ना इंपोर्ट मास्टर में अपना प्रोडक्ट्स, कस्टमर और वेंडर, इन 3 चीजों के मास्टर इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको कस्टमर वेंडर अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जब आपको 1 बाय 1 अकाउंट क्रिएट करने हैं तो आपको यहां पर अकाउंट्स में जाना रहेगा। अकाउंट्स में जाने के बाद ऐड कस्टमर, अगर आप कस्टमर ऐड करना चाहते हैं, राइट, कस्टमर की आप बेसिक डिटेल यहां पर डालेंगे और सबमिट करेंगे, कस्टमर ऐड हो जाएगा, राइट। कस्टमर का जीएसटी नंबर है तो आप यहां पर सिंपल जीएसटी नंबर डाल के सर्च करवा सकते हैं। जब आप जीएसटी नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे और आपका जीएसटी नंबर ठीक है तो ये गवर्नमेंट पोर्टल से डेटा उठा के यहां पर आपको जो बेसिक फील्ड है, लाइक कस्टमर का नेम है, उसका एड्रेस है, उसका पिन कोड है, वो बेसिक डिटेल, उसकी स्टेट है, वो एड्रेस आपका सिस्टम जो है गवर्नमेंट के पोर्टल से उठा के आपको ऑटो फिल करके दे देगा। दूसरा, वेंडर क्रिएट करना है। वेंडर क्रिएट करने के लिए आपको वेंडर वाला फॉर्म भरना है, राइट। यहां पर आप वेंडर की डिटेल डालिए, आप इस बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वेंडर की बेसिक डिटेल आपको दिखा देगा, राइट, सेम कस्टमर की तरह। सेकंड, आपको अदर अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, ऐड अदर अकाउंट्स। कस्टमर वेंडर के अलावा कुछ और अकाउंट क्रिएट करने हैं। ऐड नेम, क्या करना है, सपोज सबसे पहले एक बैंक का क्रिएट करते हैं तो HDFC बैंक, राइट। सब ग्रुपिंग इसकी क्या होगी, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट। ग्रुपिंग करंट एसेट्स में जा रहा है, मेन हेड इसका एसेट्स है। इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस भी है, आप वो भी डाल सकते हैं। सपोज 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है, 1 लाख रुपए का मेरा ओपनिंग बैलेंस है, राइट। कुछ इस अकाउंट से रिलेटेड रिमार्क डालना है वो डाल सकते हैं। कुछ रेफरेंस नंबर है, लाइक अकाउंट नंबर वगैरह मेरे को अपने रेफरेंस के लिए सिस्टम में डालना है, वो मैं अकाउंट रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। अदरवाइज मैंडेटरी फील्ड नहीं है, मैं इसको सेव कर सकता हूं, राइट। मुझे और अकाउंट क्रिएट करने हैं, ऐड अकाउंट। सपोज एक कैश का अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, सब ग्रुपिंग होगी इसकी कैश एंड बैंक, राइट। ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया। कैश का ओपनिंग बैलेंस सपोज 10,000 का है मेरे पास, एंड देन सेव। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इसमें अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ लेते हैं इसके अंदर अकाउंटिंग एंट्री कैसे करनी है। अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए आप देखेंगे पास व्यू एंट्री का ऑप्शन है, आप इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर 4 ऑप्शन नजर आएंगे, कैश बैंक रिसीट, कैश बैंक पेमेंट, कैश बैंक टू बैंक, जनरल एंट्रीज। कैश बैंक रिसीट में जो भी आपकी बैंक की रिसीट्स है या कैश में रिसीट आई है वो आप यहां बुक करेंगे। पेमेंट में कैश और बैंक से रिलेटेड जो पेमेंट्स आपने कैश या बैंक से कोई पेमेंट की है वो आप यहां बुक करेंगे।
कैश बैंक टू बैंक में क्या है कि आपने बैंक से कैश निकाला या बैंक में कैश जमा किया, राइट, वो आप यहां पे बुक करेंगे। और जर्नल एंट्री के थ्रू आप अपनी जर्नल एंट्रीज, नॉर्मल अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज बुक करेंगे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कैसे करना है। कैश बैंक रिसीट में आपको क्या करना है, कैश बैंक रिसीट बुक करने के लिए आपको ऐड कैश रिसीट सबसे पहले करना है, राइट। ऐड कैश रिसीट, ऐड कैश रिसीट में सिंपल है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम, कहां से आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव्ड इन, किससे अमाउंट रिसीव हुआ वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है। और जिस अकाउंट में रिसीव हुआ है, कैश और बैंक से रिलेटेड अकाउंट दिखाएगा यहां पर। ये मैंने ऑलरेडी कैश और एचडीएफसी बैंक दो क्रिएट किए थे, ये दो ही अकाउंट दिखा रहा है यहां पर। तो रिसीव मेरा कहां हुआ है और किससे रिसीव हुआ है। सपोज मेरा एवीसी एंड कंपनी मेरा वेंडर है या मेरा कस्टमर है अमित जैन, इससे मेरे को रिसीव हुआ कितना, 10,000 रुपए, राइट। मेरे को और भी पैसे रिसीव हुए सपोज किसी से, मैं एक साथ एंट्री बुक कर सकता हूं। मेरे को एवीसी एंड कंपनी से पैसा बुक हुआ जो कि मेरा वेंडर है, 1,000 रुपए। वेंडर से नॉर्मली पैसा आता नहीं है, बट यहां मान लेते हैं अकाउंटिंग एंट्री आप कर सकते हैं। कहां पे रिसीव हुआ, सपोज कैश में देखे गया है मेरे को पैसे, मैं कैश सेलेक्ट किया, कितना टोटल, 11,000 रुपए, राइट। किस दिन रिसीव हुआ, मेरे को एंट्री का डेट डालनी है, सपोज 4 मई, एंड अगर कुछ रिमार्क डालना है एंड देन आपको सेव करना है। अब देखिए एक एंट्री आपकी यहां पर बुक हो गई है। आपको फ्यूचर में कभी व्यू करना है आप व्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि गलती से एंट्री हो गई आप इसको डिलीट कर सकते हैं, राइट। आपको ये वाउचर नंबर जनरेट हो गया है और ये आपकी इसमें डेट आ रही है। दूसरा कैश बैंक पेमेंट, सेम कैश बैंक पेमेंट का प्रोसेस है। ऐड कैश पेमेंट, ऐड कैश पेमेंट में आपको कैसे करना है, आपको किस, आप अमाउंट पेड फ्रॉम, आपने जो पेमेंट किया है वो कहां से पे किया, आपने कैश में पे किया एचडीएफसी बैंक, आपके मल्टीपल बैंक है, आप मल्टीपल बैंक ऐड कर सकते हैं अकाउंट्स में जाके, राइट। तो सपोज आपने कैश में पे किया, आपने किसको पे किया है, सपोज आपने कुछ परचेज किया है गुड्स, राइट, डायरेक्टली आपने एक्सपेंस की एंट्री बुक करनी है आप कर सकते हैं। बट एडवाइजेबल यही है कि अगर आपने कुछ परचेज किया है तो क्योंकि उसमें जीएसटी का क्रेडिट भी आपका इन्वॉल्व होगा, तो आप डायरेक्ट एंट्री मत कीजिए, वो आपको गुड्स में जाके परचेज के थ्रू करनी है या सर्विस एंड एक्सपेंस में जाके परचेज के थ्रू करनी है। जहां पर भी जीएसटी की इन्वॉल्वमेंट है वो आप डायरेक्ट परचेज मत बुक कीजिएगा। तो मैं इसको हटा देता हूं, एग्जांपल भी मैं इसका नहीं देता। सपोज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मैंने दिया और इसमें कोई जीएसटी भी इन्वॉल्व नहीं है मेरा, राइट। तो कैश में मैंने कितने का, 1,000 रुपए का जीएसटी का अमाउंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, राइट। किस दिन मैंने पे किया है, सपोज 11 मई, being electricity bill paid for May 2020 and then save। तो आपको एंट्री यहां पर नजर आ जाएगी। आपको व्यू करना है व्यू कर सकते हैं, डिलीट करना है गलती से हो गई डिलीट कर सकते हैं। कैश बैंक टू बैंक में आपने बैंक से कैश निकाला है, बैंक में कैश जमा किया, कैश बैंक टू बैंक पे आएंगे, ऐड एंट्री करेंगे। यहां पर दोनों तरफ आपको कैश और बैंक के अकाउंट दिखाएगा और कोई अकाउंट नहीं दिखाएगा, राइट। तो पूरा चेक रखा हुआ है कि आपसे गलती से भी कोई गलती ना हो। आपने सपोज अमाउंट ट्रांसफर डिपॉजिट फ्रॉम, कहां से आपने अमाउंट ट्रांसफर किया है, राइट। आपने कैश निकाला है, अमाउंट ट्रांसफर डिपॉजिट इन, कहां पर आपने जमा किया है, आपने एचडीएफसी बैंक में जमा किया है। कितना पैसा जमा करवाया, 10,000 रुपए। इस दिन आपने जमा करवाया वो आपको डेट बतानी है, 13 मई, सेव। आपका सेव हो गया। आप व्यू करना चाहे एंट्री को व्यू कर सकते हैं, डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं। देन सेम जर्नल एंट्री होगी। जर्नल एंट्री के अंदर ऐड जर्नल एंट्री, यहां पर भी सेम प्रोसेस है, बट आप यहां पर आपको दोनों तरफ सारे अकाउंट दिखाएगा, राइट। यहां पर आपको जो अकाउंट सिलेक्ट करना है वो आप अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। जर्नल एंट्री आपको करनी है, आपको सपोज एक टैक्स की एंट्री करनी है आपको, राइट। आपको जो जीएसटी का इनपुट क्रेडिट है उसको जीएसटी पेबल में शिफ्ट करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जीएसटी पेबल को मैं डेबिट करूंगा। जीएसटी जो मेरा पेबल है, सपोज 1,000 रुपए का मेरा इनपुट पड़ा हुआ है और मैं क्रेडिट इसको करूंगा, जीएसटी इनपुट क्रेडिट जो है मेरा आईटीसी जो है उसको मैं क्रेडिट करूंगा 1,000 रुपए से और मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा इनपुट को पेबल में, एंड देन सेव। आपकी वो एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री करनी है आप यहां से कर सकते हैं, राइट। मेरे को उस एंट्री को व्यू करना है, मैं व्यू कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं सिस्टम के अंदर किस किस तरह की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। रिपोर्ट्स के लिए आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट्स और डाउनलोड्स, कुछ रिपोर्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो डाउनलोड सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। डाउनलोड के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है जीएसटीआर 2A पोर्टल से जो आप डाउनलोड करते हैं वो आप डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स में डाउनलोड्स में जीएसटीआर 2A में जाना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको यहां पर अपना जीएसटी नंबर बताना पड़ेगा और अपना यूजर नेम बताना पड़ेगा। तो दोस्तों अपना यूजर नेम यहां पर डालना है। वन टाइम आप यूजर नेम डालेंगे, उसके बाद सिस्टम इसको सेव कर लेगा, दोबारा आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन सबमिट। सिस्टम आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और जब सिस्टम वेरीफाई हो जाएगा, आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएंगी, तो वो आपको एक ओटीपी भेजेगा। ओटीपी आपको जीएसटी पोर्टल से आएगा, बेसिकली जीएसटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आएगा।
वो जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वहां से जो भी ओटीपी आएगा वो ओटीपी आपको यहां पर डालना है। एंड देन ओटीपी डालने के बाद आपको इसको सबमिट करना है। ओटीपी वेरीफाई होगा, और ओटीपी वेरीफाई हो गया है तो ये आपको इस विंडो पे ले आएगा। यहां से आप अपनी 2A डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको B2B क्रेडिट डेबिट नोट, B2BA, B2B बेसिकली अमेंडमेंट, जो भी आपको डाउनलोड करनी है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं। आप टाइप पे सिलेक्ट करते हैं मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, राइट, जो भी आपको निकालनी है। मंथली मैं कहता हूं तो ये मेरे से मंथ पूछता है, फाइनेंशियल ईयर पूछता है। अगर मैं क्वार्टरली बोलता हूं तो ये मेरे से क्वार्टर पूछता है और आगे फाइनेंशियल ईयर पूछेगा, राइट। और अगर मैं इसको ईयरली बोलता हूं तो ये मंथ हटा देता है, क्वार्टर हटा देता है, और ये मेरे से सीधा फाइनेंशियल ईयर पूछता है, कौन से फाइनेंशियल ईयर की। पूरे साल की 2A आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली सिलेक्ट करना है और एक्सपोर्ट CSV पे क्लिक करना है। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो रिपोर्ट्स देख लेते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में ट्रायल बैलेंस है, ऑल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, क्रेडिट डेबिट नोट, वाउचर्स है, अदर रिपोर्ट्स है। ट्रायल बैलेंस में एक बार देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या करना है, आपको केवल सिंपली पीरियड सिलेक्ट करना है, किस पीरियड का आपको ट्रायल बैलेंस चाहिए, राइट, और सबमिट करना है। ये स्क्रीन पे आपको ट्रायल बैलेंस दिखा देगा। आपको एक्सपोर्ट करना है, आप यहां से क्लिक करके एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स क्या है दोस्तों, सपोज मैं एक रन करके दिखाता हूं, 1/5/2020 से 31/5/2020। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, एक फाइल डाउनलोड हो जाती है मेरे सिस्टम पे। ये फाइल क्या आपको करेगी, ये फाइल उस पीरियड के अंदर कैसा भी, किसी भी तरह का, चाहे इनवॉइस रेज हुआ है, चाहे परचेज हुई है, चाहे आपने अकाउंटिंग एंट्री की है, कैसी भी कोई भी ट्रांजेक्शन की है, वो सारी ट्रांजेक्शन इसमें आपको दिखा देगा एक सिंगल शीट के अंदर, राइट। एक सिंगल शीट के अंदर सारी ट्रांजेक्शन दिखा देगा। आप एक बार ऑल ट्रांजेक्शन रिपोर्ट निकाल लेंगे ना, तो आपको अलग अलग रिपोर्ट्स निकालने की जरूरत नहीं है, अलग अलग ट्रांजेक्शन। इस पूरी रिपोर्ट को आप निकाल लीजिए और इस पर पाइवट खींच लीजिए आप, अकाउंट वाइज, नेम वाइज आप पाइवट खींच लेंगे तो होगा क्या, आप जो अकाउंट आपको एक बार में देखना है, राइट, जो अकाउंट आपको देखना है वो अकाउंट आप इजीली देख सकते हैं। इसके अंदर इनवॉइस नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर आपका जो भी है वो भी आ रहा है। टाइप भी आपको बता रहा है कि ये सर्विस एंड एक्सपेंस है, या जर्नल एंट्री है, गुड्स की सेल है, सर्विस इनवॉइस है, राइट, वो कुछ सारा कुछ बता रहा है कि ये एग्जैक्टली क्या है। एंड देन ट्रांजेक्शन टाइप, डेबिट है, क्रेडिट है। जितने भी क्रेडिट होंगे दोस्तों वो माइनस में नजर आएंगे आपको, और जितने भी डेबिट होंगे वो पॉजिटिव नजर आएंगे। क्रेडिट डेबिट वाउचर क्या है, बेसिकली क्रेडिट डेबिट वाउचर आपको यहां पर नजर आएंगे अगर आपने कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रेस किया है। तो दोस्तों सर्विस के इनवॉइस पे अगर क्रेडिट नोट आपको रेस करना है तो आपको सर्विस एंड एक्सपेंस में जाना है, इनवॉइस पे क्लिक करना है। जो भी आपका इनवॉइस है उसमें आप देखेंगे इनवॉइस नंबर पे ड्रॉप डाउन आता है, राइट। इस ड्रॉप डाउन में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं आप वो देखेंगे एक बारी। इसमें एडिट डेट है, इनवॉइस की डेट मेरे को एडिट करनी है। प्रिंट करना है इनवॉइस, बाद में प्रिंट कर सकते हैं। इनवॉइस को कॉपी करना है, कॉपी कर सकते हैं। मतलब कॉपी कब काम आता है, जब सेम इनवॉइस मेरे को दोबारा रेज करना है, सेम पार्टी पे सेम सर्विसेज, तो मैं इनवॉइस को कॉपी कर सकता हूं अपना टाइम सेव करने के लिए। इस पर क्रेडिट नोट रेज कर सकता हूं, और गलती से इनवॉइस रेज हो गया है तो इसको कैंसिल कर सकता हूं।